हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए body A of mass 5 kg and a body B of mass 10 kg are dropped simultaneously from a height of 15 meter. Calculate the ratio of their kinetic energy when they are 10 meter above the ground. Take G is equals to 10 meter per second square. Option A 1, option B 1 divided by 2, option C 1 divided by 3 and option D 1 डिवाइडेड बाई 4. सो यहाँ पे हमें दो बॉडीज दे रखी है. सो सबसे पहले ए बॉडी हो गई हमारी, ये ए, और दूसरी बॉडी हमारी क्या हो गई, बी हो गई. ये बॉडी क्या हो गई हमारी, बी. अब देखो, ए बॉडी का मास हमें दे रखा है 5 kg और बी बॉडी का मास हमें कितना दे रखा है 10 kg. अब क्या होता है कि इनको ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट से क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है. सो ड्रॉप करने का मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यू ए और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यू बी. तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, जीरो होगी. यू ए इज इक्वल्स टू जीरो एंड यू बी इज इक्वल्स टू जीरो. अब ये क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी दे रखी है कि हमें काइनेटिक एनर्जी कब ग्राउंड बात करनी है, जब ग्राउंड से ये 10 मीटर के ऊपर हो. तब मान लो, सपोज करो ये ग्राउंड से हाइट इसकी कितनी है 10 मीटर. तो टोटल ये ऊपर से इनकी हाइट इन्होंने कितनी ट्रेवल कर ली होगी, तो यहाँ पे हाइट हो जाएगी हमारी 5 मीटर्स. तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर, और वी ए और इस बी की निकालेंगे तो वो होगी वी बी. तो ये दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे कि जो हमारा की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर. अब वेलोसिटी किससे निकलेगी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g's. 2gs यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ फ्री फॉल करेगी तो उस कंडीशन के अंदर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा. तो यहाँ पे एक्सिलरेशन कौन सा होगा हमारा, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन. अब देखो हम क्या करते हैं, ए बॉडी की एनर्जी निकाल लेते हैं, यानी वेलोसिटी निकाल लेते हैं जब ये ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर हो. सो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, यू ए स्क्वायर प्लस 2gs. अब देखो यू ए की वैल्यू हमारी कितनी है, जीरो है, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, जीरो. सो यहाँ से हमारे पास में वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10. अब देखो ग्राउंड से 10 मीटर है, तो यहाँ से इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो ये कितनी होगी 5 मीटर. तो यहाँ पे एस की वैल्यू हम कितनी रख देंगे 5. सो यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वी ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड. सो वी ए की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड. और इसी तरह से वी बी की वैल्यू निकालेंगे. सो वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू बी स्क्वायर प्लस 2gs. अब देखो यू बी की वैल्यू भी हमारी कितनी है, जीरो है. सो यहाँ से वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू 10 और एस की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5. तो यहाँ से हमारे पास में जो वी बी की वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड. सो वी बी इज ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड. अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ए की. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए हमें रेशियो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए का मास कितना है 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर. वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10, और वेलोसिटी कितनी है बी की, वो भी कितनी है 10. सो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर. सो 10 का स्क्वायर से 10 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, 5 और 10 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2. सो यहाँ पे हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2. अब 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑप्शन बी में गिवन है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.